नमस्कार दोस्तों, आज मैं डायरी के रहस्य का भाग 2 लेकर आई हूँ। पिछले कड़ी में आप लोगों ने सुना कि सौरभ और ऋचा दोनों प्रोफेसर मनीष के घर गए और किताब और डायरिया लेकर आए और प्रोफेसर के बिल्डिंग वाले बंद गुसलखाने से प्रोफेसर के गायब हो जाने से बड़ा ही आश्चर्यचकित थे। अपार्टमेंट के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने सीसीटीवी में सौरभ और ऋचा को देखा तो एक दफा उन्हें लगा कि सौरभ और ऋचा दोनों कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। मगर सौरभ ऋचा की क्लिप देखकर इंस्पेक्टर द्विवेदी उछल गए, क्योंकि प्रोफेसर दोनों के जाने के बाद अपनी बालकनी में सिगरेट पी रहे थे। उसके बाद की कोई क्लिप ऐसी नहीं थी जो प्रोफेसर के बारे में कुछ बता सके। पुलिस ने पूछताछ के लिए सौरभ और ऋचा को भी बुलाया। पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर के पड़ोसी भी थे। वे बता रहे थे कि प्रोफेसर तंत्र मंत्र करने वाले हैं। उनके साथ एक महिला भी रहती थी। वह भी कुछ इस तरह से गायब हुई कि आज तक उसका पता न चला। प्रोफेसर के घर रातों में अक्सर धुआं उठते थे और अजीबोगरीब आवाज़ आती थी। कई बार लोगों ने प्रोफेसर से इसकी शिकायत भी की, लेकिन वह कहते कि मैं कोई प्रयोग कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे दिन में समय नहीं मिलता। गुप्ता जी ने इंस्पेक्टर को कहा कि मैं आपके थाने में तहरीर भी दी थी कि प्रोफेसर रहने वाले जगह का कॉमर्शियल रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जांच में कुछ न निकला था तो पिछले थाना इंचार्ज ने उन्हें काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई थी। सौरभ और ऋचा से पुलिस ने पूछा कि उन्होंने प्रोफेसर से कुछ बताया है, तो दोनों ने नहीं कह के सर हिला दिया। आधी रात को थाने में आए सौरभ को नींद भी तेज आ रही थी, जबकि ऋचा सबकी बातें सुन उत्सुक हो रही थी कि जल्दी जल्दी सारी किताबें और डायरिया को पढ़ लिया जाए। लगभग सुबह 4 बज गए। दोनों अपने कमरे में लौटे और सौरभ ने ऋचा को कहा कि अगले दिन डायरी पढ़ने की प्लानिंग रखते हैं, तो ऋचा ने कहा कि आज मेरे घर शाम में तुम आ जाओ और यहीं रात में रुक जाना। हमारा गेस्ट रूम भी खाली है। मैं अपनी माँ से बोल दूंगी कि मेड से तुम्हारे लिए खाना बना देगी। सौरभ ने हाँ कह दिया और शाम में ऋचा के घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही सौरभ ने ऋचा की माँ को नमस्ते कहा तो वह कहने लगी कि बेटा अब शादी विवाह कर लो। यह ऋचा भी हर रिश्ते को नकार देती है। मैं अगर मर गई तो पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। मैं आज तुम्हें अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। कृपया बैठकर सुनो और मुझे वचन दो कि मेरा कहना मानोगे। सौरभ ने कहा कि आंटी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ऋचा की माँ ने कहा कि बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए तो ऋचा का ख्याल रखना, और यह चाबी मेरे पहाड़ी वाले घर की है। इस घर में मेरे मरने के बाद ही जाना। सौरभ ने कहा कि आंटी ऐसा क्यों? तो वह बोल पड़ी कि यह ऋचा के पिता का आदेश है। सौरभ ने कहा कि आंटी, मैंने अब तक अंकल को कभी देखा नहीं है और आप अब भी सिंदूर लगाती हैं। तो ऋचा की माँ बोल पड़ी कि वह मरे नहीं हैं, वह अनंत यात्रा पर गए हैं और इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं। उन्होंने मुझे अपनी डायरी में तुम्हें इतना ही बताने को कहा। तो सौरभ चौंक गया। वह कहने लगा कि आप मुझे वह डायरी दिखा सकती हैं? तो मुस्कुराने लगी कि कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी तुम देख सकते हो। ऋचा की मम्मी ने सौरभ को इशारा करते हुए अलमीरा की
से डायरी निकालने को कहा तो सौरभ ने डायरी निकाली तो वह डायरी भी प्रोफेसर की डायरी की तरह ही थी। ऋचा की मम्मी ने एक पन्ना पलटा तो पीछे खड़ा सौरभ लकड़ी के कवर और भोजपत्र वाली डायरी पर लिखे विचित्र लिखावट को समझ न पाया। ऋचा की मम्मी ने कुछ बुदबुदाया तो एक साथ कुछ पृष्ठ अपने आप पलट गए। उस पर भी विचित्र अक्षर बने थे तो सौरभ अपना सर खुजलाने लगा। ऋचा की मम्मी हंसते हुए सौरभ से कही, क्या सौरभ, कुछ समझ में आया? सौरभ के सर पर हाथ फेरते हुए कही कि एक मंत्र पढ़ती हूँ, उसे याद कर लो ताकि तुम्हें प्रोफेसर की डायरी भी समझ में आ जाए। ऋचा की मम्मी ने कहा, परमेश्वर की सब संतान, उन्होंने बनाया दुनिया जहान। धन्य हुआ जो मुझे चुना है, पिशाच विद्या को शव ने सुना है। सौरभ ने यह लाइन दोहराई तो डायरी के अक्षर आश्चर्यजनक रूप से हिंदी और अंग्रेजी में बदल गए। उसमें लिखा था कि सौरभ, तुम प्रोफेसर की किताबों के बीच में से एक लेटर को निकाल कर पढ़ो और उसके बाद उसका अनुकरण करना। ऋचा की मम्मी का समय हो गया है, वह अब अनंत यात्रा पर निकलें, इसलिए तुम्हें ऋचा को अब यह विद्या सिखाकर साधना करना होगा। अगर कोई समस्या आए तो फिर से इस डायरी को खोल लेना, जवाब मिल जाएगा। सौरभ ने घबराकर डायरी बंद किए तो ऋचा की मम्मी हंसते हुए कहने लगी कि घबराओ मत, अपने को तैयार करो, बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सौरभ ने फ्रिज से निकालकर एक ही सांस में पूरा बोतल खाली कर दिया और तभी ऋचा आंख मलते हुए कमरे से बाहर निकली और सौरभ को देखकर चौंकते हुए कहने लगी कि अभी 2 ही बजे हैं। सौरभ ने तब हकलाते हुए कहा कि मैडम, समय देख लो, 6 बज चुके हैं और मुझे आए 1 घंटे से ऊपर हो गए। ऋचा की मम्मी ने दोनों को कहा कि मेरी यात्रा का समय हो रहा है और बाथरूम में चली गई। ऋचा सौरभ की ओर देखते हुए कहने लगा कि मम्मी कहाँ जाने वाली है? सौरभ ने कहा, अनंत यात्रा पर। तो यह सुन ऋचा चौंकने के साथ घबरा भी गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसकी माँ के लॉकेट, पायल, पेसमेकर इत्यादि पड़े थे और माँ वहाँ से गायब थी। ऋचा रोने लगी। तब सौरभ उसे दिलासा देने लगा, यह अनंत यात्रा की क्या पहेली है? ऋचा की माँ कहाँ गई है? जानने के लिए अगला भाग सुने। यह कहानी यही समाप्त होती है। डायरी का तीसरा भाग जल्द लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।